Don't start. Don't start. Say no to drugs. Say no to drugs. Be smart. Be smart. Don't start. Don't start. Say no to भारत नशा मुक्त भारत हमको बनाना है, हमको बनाना है, सब हमें ये करके दिखाना है, दिखाना है, दिखाना है, युवाओं को बचाना है। युवाओं को बचाना है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, चंडीगढ़ की आवाज राजेंद्र बजाज आज मौजूद है सेक्टर 36 ड्रैगन गार्डन में, और चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ पुलिस की मदद के साथ एक अभियान शुरू किया है, नशा मुक्त चंडीगढ़, नशा मुक्त भारत। देश को बचाना है, युवाओं को बचाना है, नशे को भगाना है। तो मेरे साथ मौजूद हैं सेक्टर 36 के अध्यापक, बहुत ही सीनियर अध्यापक हैं। आइए इनसे बोलते हैं। ये बच्चे, इसमें बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, मिलकर ये एक स्लोगन रेज कर रहे हैं, से नो टू ड्रग्स, नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, सेव योर लाइफ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले आपका शुभ नाम? विजय शर्मा। हाँ जी, विजय शर्मा जी, आप इन बच्चों को लीड कर रहे हैं, एक अभियान आपने शुरू किया है, बहुत ही अच्छा अभियान है। इसमें जो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल युवाओं में नशे की आदत बढ़ने का मेन कारण क्या है? आपके हिसाब से क्या कारण है? सामाजिक वातावरण जो बन गया है वो इसका मुख्य कारण है, और बच्चों को लेकर निकलने का हमारा मकसद यही है कि जितनी भी दुनिया में क्रांतियां हुई हैं वो युवाओं के माध्यम से हुई हैं, और ये देश का धन है, देश का धन स्कूलों में है। तो जब ये देश के बच्चे नशा मुक्त रहेंगे तो अपने आप एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा, और उसके तहत ही भारत सरकार के द्वारा ये अभियान चलाया हुआ है। पूरे देश भर में आज के दिन ये अभियान लिया जा रहा है, और हमें इस बात का गर्व है कि हमारी भी सहभागिता इसमें रहने वाली है। अध्यापक होने के कारण हम अपनी कक्षाओं में ये संदेश नित्य प्रति देते रहते हैं। प्रार्थना सभा के माध्यम से बच्चों के पास ये संदेश जाता है, परंतु समाज को जागृत करने के लिए कि देखो कि ये बच्चे निकल आए हैं। पहले गाना सुना करते थे, ले आए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर, और उसी मैसेज को लेकर ये बच्चे निकले हैं। तो मुझे लग रहा है कि जागृति जन जन तक जाएगी इस प्रयास के माध्यम से। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि जो युवा पीढ़ी हमारी, केवल लड़के ही नहीं, लड़कियां भी इस नशे की धुत में पड़ती जा रही हैं? ये जो किश्ती हम निकाल के लाए हैं दोबारा उसी तूफान में घुसती जा रही है। संभवतः स्थिति ऐसी ही है, परंतु माना के अंधेरा घना है पर दीपक जलाना कहाँ मना है। हमें निकलना होगा, एक जन आंदोलन बनाना होगा। तो मुझे लगता है कि इसके प्रयास फलीभूत होंगे। दीपक तो जल रहा है, लेकिन दीपक तले अंधेरा है। परंतु वो हाथ खड़े करना भी भारत का स्वभाव नहीं है। भारत विषमताओं से लड़ना जानता है, और आज ये छोटे छोटे बच्चे देश भर की गलियों में निकल पड़े हैं। तो ये आशा है कि हम जल्द ही इस कोढ़ रूपी रोग से मुक्त हो जाएं। तो जैसे कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है आपके स्कूल में, सेक्टर 36 मॉडल ने, ऐसे सभी स्कूलों में हो रहा है या आपके स्कूल ने ही ये किया? सभी स्कूलों में ये हो रहा है, और हमारे महामहिम राज्यपाल जी कॉरपोरेशन से इस मुहिम को लेकर निकले हैं। जब समाज में सब कुछ ऐसा निकलेगा, हो सकता है जो नए नए गिरफ्त में आए हैं उनके समझ में ये बात आ जाए। एक से एक जब श्रृंखला बनेगी, एक दूसरे को समझाएगा, मिलकर बैठकर बातें करेंगे, खेल मैदानों की खेलों की चर्चा होगी, तो ये रोग समाप्त हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरे साथ महिला अध्यापक मौजूद हैं सेक्टर 36 की, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? प्लीज आइए। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे लगता है यूथ जो है, इट इज द मैसेंजर टू क्रिएट अवेयरनेस इन द सोसाइटी। एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है, और स्पेशली जब हमारा यूथ ये मैसेज लेकर जाता है, अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, एंड ये कंटेजियस है इनकी एनर्जी। डेफिनेटली इट्स गोइंग टू क्रिएट पॉजिटिव इफेक्ट इन द सोसाइटी, एंड आई अप्रिशिएट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर टेकिंग दीज काइंड ऑफ एंडेवर्स to give positive message in the society, not even in the schools,
but to the entire nation. So definitely sir, मुझे लगता है इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होगा. They are going to channelize their energies towards constructive activities once they say no to drugs. आपके हिसाब से लड़के तो नशा करते ही हैं. आपने सुना होगा लड़कियों में नशे की लत जो है बढ़ती जा रही है एज पर डेटा. इसका क्या मूल कारण है? सर मैं ये फील करूंगी डेफिनेटली आप जो कह रहे हैं दैट इज ट्रू, बट मैं फिर भी इस चीज को बार बार एम्फोसाइज नहीं करूंगी कि लड़की गर्ल्स आर गोइंग टुवर्ड्स दिस, गर्ल्स आर गोइंग टुवर्ड्स दिस. मैं रादर चाहूंगी कुछ इस चीज को इग्नोर भी नहीं हम करेंगे, बट मैं इसको बार बार मैनिफेस्ट भी नहीं करना चाहूंगी कि गर्ल्स कर रही हैं, गर्ल्स कर रही हैं. आजकल कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो एक ही है, यूनिफॉर्म है हमारी सोसाइटी. तो अगर हम पूरे यूथ को लेकर चले, फोकस करें ना कि गर्ल्स को बार बार. एंड डेफिनेटली अब ये जो मैसेज आ रहा है, आई थिंक गर्ल्स आर गोइंग टू एब्सटेन फ्रॉम दिस थिंग. तो ऐसा कुछ नहीं है कि गर्ल्स ज्यादा जा रही हैं, अभी तक भी ऐसी बात नहीं है. गर्ल्स जो हैं हमारी काफी अपने जो रिचुअल्स को, इंडियन ट्रेडिशंस को फॉलो करती हैं. हाँ 1-2%, 2-3% तो हर जगह वियर्डनेस और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है. नहीं, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा. मैं ये कहता हूँ एज पर डेटा, आज से 10 साल पहले जो डेटा था गवर्नमेंट का, आज जो डेटा निकालेंगे आप, उसमें नशे की लत में लड़कियां भी घुसी जा रही हैं. उसका मूल कारण क्या है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मूल कारण है अकेलापन, डिप्रेशन. क्योंकि किसी को भी अपनी योग्यता के अनुसार से आगे जॉब्स नहीं मिल रही, उसकी जो एबिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें डिस्क्रिमिनेशन आती है, वो डिप्रेशन में जाती हैं. लड़कियों की बात मैं लड़कियों के ऊपर फोकस नहीं कर रहा. आई एम नॉट एम्फसाइजिंग ऑन दैट. इसमें मैं सर थोड़ा सा कहना चाहूँगी, जैसा कि मैम ने कहा, आजकल वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इन चीज़ों को देखते हुए लड़कियां भी हम कह सकते हैं कि इस तरफ जा रही हैं. लेकिन कोशिश, प्रयास हमारा यही होना चाहिए कि अपनी संस्कृति के साथ बच्चों को जोड़े रखें. माता पिता घर में संस्कार दें, अध्यापक जन स्कूल में, विद्यालय में उनको ऐसी शिक्षा और संस्कार दें कि वो अपने मूल संस्कृति से, सभ्यता से जुड़े रहें और इस तरफ ना जाएं. और सर मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ कि आजकल वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है. वैलेंटाइन डे किसी बच्चे को पूछ लो, ही और शी नोस कि वैलेंटाइन डे क्या होता है. इंटरनेशनल वुमेन्स डे क्या होता है सबको पता है. क्या आपको पता है मेंस डे भी होता है? कभी आपने मेंस डे सेलिब्रेट किया? काफ़ी कुछ इसमें मीडिया का योगदान है. जो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में कोविड के समय ये मोबाइल फ़ोन आ गया, उसने बहुत बहुत गलत प्रभाव बच्चों के ऊपर दिया. आज आप होली मनाते हैं, लोहड़ी का दिवस भी मनाते हैं, बैसाखी भी मनाते हैं, ठीक है, छुट्टी होती है, बच्चे एंजॉय करते हैं. कभी आपने ये कोशिश की बीइंग ए पेरेंट या बीइंग ए अध्यापक, इनको ये बताएं कि लोहड़ी का त्योहार मनाते क्यों हैं? होली क्यों मनाते हैं? होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है. होली का जल गई, क्यों जल गई? होली का कौन? हमारे विजय सर खड़े हैं और स्कूल में हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. न केवल इन बड़े बच्चों को, छोटे बच्चे जिन्होंने स्कूल में अभी एंटर ही किया, टाइनी टॉट्स, उन बच्चों को ये सब चीज़ें हम उनके साथ मनाते हैं. ऐसा नहीं है कि उन्हें समझाते हैं, उनके साथ हम पहले स्कूल में मनाते हैं, फिर अपने घरों में जाके जिस दिन ये त्योहार होता है उसे मनाते हैं. तो बहुत ही अच्छा करते हो. अगर कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा करते हो. नहीं तो बच्चों को यही पता हो नहीं रंगों का त्योहार है, रंग लोहड़ी क्या है? अग्नि जलाओ, ये खा लो, मूंगफली खा लो, गट्टे खा लो, ये लोहड़ी है. लेकिन इसके पीछे इतिहास है. अब करवा चौथ मनाते हैं, ठीक है. आधी औरतों को पूछो करवा चौथ क्यों मनाते हैं, ठीक है. ये नहीं साझेदारी के बैठ गए, लो जी सुना, उसकी वो कथा सुनी, आ गए घर में. करवा चौथ का मतलब है, ऐसे नहीं मनाया जाता, पूरे विश्व में मनाया जाता है. इसके पीछे कोई ना कोई इतिहास है. अगर हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देते रहेंगे ना, तो शायद ये वेस्टर्न कल्चर की तरफ नहीं जाएंगे. भरपूर कोशिश होती. आप जो भी कह रहे हैं सच है, बट हम अपने आप को ग्लोबलाइजेशन से आइसोलेट नहीं कर सकते. ठीक है, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज डेफिनेटली देयर. वी आर अ यूनिफाइड विलेज नाउ.
नॉट अ चंडीगढ़ इज सेपरेट एंटाइटी, ओके, बट स्टिल हमारे स्कूल में बहुत पॉजिटिव वैल्यूज इम्बाइब करते हैं बच्चे ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। मैं एक बार फिर चंडीगढ़ युवा के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके बच्चे को सराहनीय कदम जो उठाया है, आपने इसको लीड किया है, बच्चों को ये बताया है कि आज नशा मुक्त भारत होना चाहिए, नशा मुक्त चंडीगढ़ होना चाहिए। एक बार फिर स्लोगन करके बता दीजिए डेफिनेटली उदय स्टार्ट। प्लीज। Say no to drugs. Say no to drugs. Be smart. Be smart. Don't start. Don't start. Say no to drugs. Say no to drugs. Be smart. Be smart. Don't start. Don't start. नशा मुक्त भारत नशा मुक्त भारत बनाना है, बनाना है, हमको करके दिखाना है। हमको करके दिखाना है। नशा मुक्त भारत बनाना है, नशा मुक्त भारत बनाना है। युवाओं को बचाना है। युवाओं को बचाना है। युवा ही हमारे देश की शक्ति है युवा ही हमारे देश की शक्ति है। और शक्तिकरण हमको करके दिखाना है। और शक्तिकरण हमको करके दिखाना है। जय भारत। जय भारत।